लेकिन ये रेस बेहद खतरनाक साबित हुई। कई बार जादूगर लगभग गाड़ी से गिरते गिरते बचा, लेकिन अपनी शानदार सवारी के हुनर से वो दूर निकलता चला गया। तभी एक ऑनर्क को पास खड़े बौनों के इत्र की खुशबू आ गई। वो एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर ध्यान से देखने लगा। थोरिन को डर था कि उनकी लोकेशन उजागर हो जाएगी, इसलिए उसने अपने साथी को हमला करने का इशारा किया। एक तीर से वो जानवर नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी दर्द भरी चीख ने बाकी साथियों को सतर्क कर दिया। पूरी फौज को समझ आ गया कि उन्हें बहकाकर भगाया जा रहा है और वो सीधे बौनों की तरफ पलट पड़े। ठीक इसी नाजुक मौके पर गैंडाल्फ को कोई निशान दिखा और वो भीड़ में अचानक गायब हो गया। उसने सबको इशारा किया कि चट्टान के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता है। सब उछलकर नीचे कूद गए और थोड़ी देर के लिए दुश्मनों से बच निकले। वो एक संकरी सुरंग से होते हुए आगे बढ़ते गए और अचानक उन्हें गुफा के आखिरी छोर पर एक स्वर्ग जैसी जगह मिली। यही रिवेंडेल था, एल्फ जाति का इलाका। हालांकि ये उस एल्फ राजा की जनजाति से नहीं थे जिसने कभी थोरिन को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था। फिर भी थोरिन के दिल में एल्फ जाति के लिए पुरानी नफरत बरकरार थी। अगर पहाड़ के अंदर जाने वाला नक्शा सिर्फ एल्फ राजा एलोरॉन्ड ही पढ़ सकता तो शायद वो जिंदगी भर इन दिखावटी लोगों से बात तक न करता। सब मन मारकर मेज पर हरी पत्तियां खाते रहे। फिर उन्होंने वो नक्शा निकाला। दुनिया देखे हुए एलोरॉन्ड ने एक नजर में पहचान लिया कि उस पर चांद का निशान बना है। इसका राज सिर्फ खास समय पर, चांद की रोशनी पड़ने पर ही खुल सकता है और आज की रात वही मौका था। जैसे ही पेड़ों के बीच से चांदनी नक्शे पर पड़ी, उस पर छुपे शब्द उभरने लगे। पहाड़ के अंदर जाने के लिए उन्हें बौनों के नए साल के दिन ही वहां पहुंचना होगा। अब समय बहुत कम बचा था। अगर ये मौका चूक गए तो एक साल और इंतजार करना पड़ता। एल्फ राजा को डर था कि अगर बौने खजाने में घुसकर उस अजगर को जगा देंगे तो पूरा मध्य पृथ्वी तबाही में डूब जाएगा। जब वो गैंडाल्फ को समझाने में नाकाम रहा तो वो थोरिन को लेकर एल्फ रानी गैलाड्रियल के सामने पेश हुआ। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इंसानों में सबसे ऊंचे दर्जे का सफेद वस्त्रधारी जादूगर सारुमन भी वहां बुलाया गया था ताकि सब मिलकर कोई हल निकाल सकें। मजबूर होकर गैंडाल्फ ने जादूगर द्वारा किले से लाई गई वो निशानी सबके सामने रख दी। इसका मतलब था कि मुर्दों का राजा जल्द ही धरती पर पलटवार कर सकता है। उन्हें अजगर के साथ उसका गठबंधन होने से पहले ही एक एक करके उन्हें खत्म करना होगा, वरना इसके नतीजे कोई नहीं झेल पाएगा। जब सब आपस में बहस में उलझे हुए थे, बौने चुपचाप एल्फ राज्य से निकल चुके थे, क्योंकि जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया हो उन्हें अपना घर वापस पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद उनका सामना कुछ डरावने राक्षसी ट्रॉल्स से हो गया। ट्रॉल ने पहले कभी इतना बड़ा नाक का मैल नहीं देखा था। ऊपर से वो लगातार हिलडुल रहा था, जो और भी डरावना लग रहा था। उसने हाथ में पकड़े बौने को फेंक दिया और चाकू लहराते हुए पूछा कि आखिर माजरा क्या है। बागिंस की तलवार पकड़ी गई तो उसने खुद सारा राज खोल दिया, ये उम्मीद करते हुए कि ट्रॉल उनसे छीने गए छोटे टट्टू वापस कर देंगे। आखिर उन्हें अजगर से लड़ने के लिए वो सवारियां चाहिए थीं, लेकिन ट्रॉल्स के लिए ये बात मजाक जैसी थी। उन्होंने फौरन बागिंस को पकड़ लिया और उसे जिंदा निगलने की तैयारी करने लगे। ठीक इसी नाजुक पल में जंगल में छिपे बौने साथी अचानक निकल पड़े। हालांकि दोनों के कद में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी ये बौने जंग के मैदान के माहिर। अगले भाग देखने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।